पैसा कमाने से नहीं आता। क्या कह रहा हूँ मैं? पैसा कमाने से नहीं आता, अपनी योग्यता से आता है, लेकिन कमाना पड़ता है। अब इसका क्या मतलब? अब ये बात बिल्कुल गोबर है, कोई काम की नहीं, क्योंकि उस आदमी को तुमने बिल्कुल व्यर्थ का कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। ये भी कह दिया कि करता नहीं हो और ये भी कह दिया कि करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो बिना कर्तृत्व के नहीं करेगा। ऐसे ही संसार का स्वरूप है। होता है, ऐसा भाव आता है और ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसे भाव रखने चाहिए, ऐसे भाव करने चाहिए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, कहते भी हैं कई लोग पीठ पीछे कि वो आगम के विरुद्ध बोलते हैं। अरे तो आगम के विरुद्ध तुम समझते भी हो आगम क्या है? क्या जानते हो आगम? क्या समझते हो? अभी तुम्हें आगम पढ़ना नहीं आता, तुम क्या समझाओगे आगम विरुद्ध? अर्थ निकालने नहीं आते हैं अभी। तुम अर्थ निकालते हो अपनी कसाई के अनुसार, जैसी कसाई वैसा अर्थ निकालते हो। और अधिकतर लोगों की कसाई कैसी है? शास्त्रों को पढ़ते तो दूसरों के दोष देखते, अपने नहीं देखते। तुम कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे कुल अपेक्षा पढ़ोगे तुम, तो तुम्हें इसमें अपनी गलती दिखेगी ही नहीं। ना तुम्हें इसमें दिखेगी, ना आगे पढ़ूंगा उसमें दिखेगी। और निश्चयाभासी पढ़ लिया, ना उसमें दिखेगी। तो मैंने लिखा किसके लिए टोडामल जी ने? यार इस प्रश्न है मेरा। और फिर तुम पढ़ क्यों रहे जब तुम में गलती नहीं है? तो जब तुम्हें पता है कि मेरे अंदर ना निश्चयाभास है, समझना मेरी बात, ना मेरे अंदर व्यवहाराभास है, ना मेरे अंदर अव्यवहास है, तुम्हारी मान्यता है, तो तुम पढ़ते क्यों? पर ये जब बीमारी तुम्हें है ही नहीं, तो ये दवाई लेने की जरूरत क्या है? और अगर है तो कैसे है मुझे बताओ। तुम्हारी बीमारी तुम ही बताओगे। तुम डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या प्रश्न करता है पंकज जी? क्या पूछता है? एक सामान्य बात क्या पूछता है देवेंद्र जी? क्या तकलीफ? तुम कहो डॉक्टर साहब मैं नहीं बता सकता, आप ही बताओ। तो क्या होगा? वो कहेगा पागल पागल हो क्या? मैं बताए देखो डॉक्टर साहब, डॉक्टरी तो आपने पढ़ी, शरीर का विज्ञान आपको पता है, मुझे क्या पता? अरे भाई शरीर का विज्ञान मुझे भले ही कितनी पता है, लेकिन तकलीफ तुझे ही बतानी पड़ेगी। तकलीफ का विज्ञान थोड़ी पता करके आया हूँ। वो तू बता क्या हो रहा है कि तुम काहे के डॉक्टर हो? नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? ऐसे ही तुम शास्त्रों में से जब तुम्हें कोई हम पूछते कि तुम में कोई है इसमें से, तुम कहते नहीं हमें तो कुछ भी नहीं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब? जब कुल अपेक्षा वाली भूल तुम में है ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं? पंकज जी ये बात छोटी मोटी नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत क्रांतिकारी बात बोल रहा हूँ। पूरे मुमुक्षु रात और दिन स्वाध्याय करते हैं और वे दोष अपने में नहीं देखते कि ये दोष हम में है। पता वो दोष किस में देखते हैं? व्यवहार की बात चलेगी, व्यवहार में धर्म की बात चलेगी तो ये दोष देखेंगे महाराजों में, ये लोग व्यवहार में धर्म मानते, क्रियाओं में धर्म मानते। कहाँ देखेंगे? ये नहीं सोचते कि हम भी मानते हैं। निश्चय की बात चलेगी तो इन्हीं मोक्षों में जो पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर वगैरह नहीं आते, उनमें देख लेंगे देखो जे है निश्चयवासी, मंदिर तक नहीं आते। आज पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक था, आए नहीं, ऐसे देख लेते। सारे दोस्त कुछ इसमें डिवाइडेशन कर दिए। वो था ना शोले फिल्म का डायलॉग, आधे इस तरफ जाओ आधे इस तरफ जाओ, बाकी मेरे साथ होगे, तेरे साथ आएगा कौन? है ऐसे समझ आओगे? देवी जी देखी कि नहीं देखी है? आधे इस तरफ बाकी में तो अकेला बचता था है। ऐसे ये हो रहा है
आधी खतौनी कर दी तुमने महराज वालों में, आधी खतौनी कर दी इधर ही वालों में। समझ में आया ना? और हम साफ सुथरे हो गए। यही तो है हमारे जीवन का सत्य। बोलो नहीं हो तो बताओ। अब मेरी बात सामान्य है, लेकिन अब ये सुना तो जाके पूरे मोक्ष को। मैं कितनी काम की बात बता रहा हूँ। आपको लगता होगा पता नहीं विवेक जी क्या क्या बता है। मैं सब बातें वो ही बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ रोज। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है इस बात से कि जब शास्त्र 15 साल नहीं, सॉरी 14 और 5 19 हो गई अब तो। मैंने 5 साल तो वहाँ पढ़ा, और वह 5 साल में मैं कोई बच्चा तो गया नहीं था। पूरा 18 साल का। मैं 16 साल से नहीं गया था जयपुर पढ़ने। जब मैं 18 साल का हो गया था, 12वीं कर ली थी, उसके बाद गया था। और मैं गया था किसी के कहने पे नहीं गया था, किसी के पुचकारने पे या कोई परंपरा से नहीं गया था, या मैं मुमुक्षु था इसलिए भी नहीं गया था। मैं तो पक्का व्यवहारी था, कच्चा बच्चा नहीं था। पंकज जी, अभी तुम्हें मेरा वो रूप पता नहीं है। अगर वो रूप देखते तो भी कहते क्या आदत है इसकी। एक बार मैंने विद्यासागर महाराज जी को आहार दिया, ख्याल में है ना? बहुत घूमता था उनके पीछे, बहुत भागता था, बहुत खूब भैया वृत्ति करी। सागर आ गए, उसी इलाके में घूमते रहते थे हमारी तरफ। इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पैदल चल रहा है, पैर में छाल है। एक बार मैंने उनको आहार दिया, मुझे आज भी याद है। मैं 1 मंजिल की मकान से कूद गया खुशी में। समझ में आया ना? 1 मंजिल से कूद गया मैं एकदम खुशी में, क्योंकि भीड़ थी, जीने को उतरने के लिए जगह नहीं थी। छत पे जाकर कूद गया खुशी में। तो जाके बताऊँ मैं, तो मैंने महाराज जी को आहार दिया। अब बोलो, वो देखा मैंने। फिर जब मैं जयपुर गया तो मुझे कोई भेजने वाला नहीं है, मैं तो ऐसे ही गया था। वहाँ पर भी प्रवचन सुना, वहाँ पे मैंने निर्णय किया कि ये बात ठीक कह रहे हैं यार, बात तो है, बात में दम है कुछ दम। तो वहाँ पे जब एडमिशन लिया, वो भी अपने निर्णय से लिया। कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई पीछे खड़ा हो, कोई सपोर्ट। मैं 5 साल पढ़ा वहाँ, कोई मेरे घर का कोई आया ही नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक किसी का। ख्याल में सिर्फ एक बाबा थे मेरे, जो वो चिट्ठी लिखते थे या पूछते थे तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं आता था तो उन्हीं को पढ़ाता था। वे गुरुदेव को मानते थे, वे कहे सोनगढ़ के कई बात वही पूछते थे, बताओ चलो समझाओ, तो मैं समझाता था। मैंने फिर जयपुर में रहा, उतने साल पढ़ा, वहाँ की जो जो स्थिति थी महाराज वाली, उनके बारे में खुद आकलन किया। फिर जब इधर आ गया, 5 साल प्रवचन करने जाने लगा, फिर उसके बाद दिल्ली आ गया, फिर मैंने PhD भी करी। तब जाके सब मैंने बहुत ज़्यादा अंदर से जाके सब अन्य दर्शनों को पढ़ा, सब परिस्थितियाँ देखी, तब उन सब का निचोड़ है ये जो मैं तुम्हें बताता हूँ रोज। ये कोई मैं तुम्हें कहीं उठा पटक के कुछ भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए लोग मेरा विरोध पीठ पीछे कर पाते हैं, सामने पढ़ता हूँ तो कहते जय जने, क्योंकि सामने उनको समझ में नहीं आता इससे कहें क्या। बात गलत कह नहीं रहा, बात सही कह रहा है, ये रियल स्थिति यही। अभी बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास मैसेज आते, आप ये बातें बता रहे हो साहब, पता नहीं कोई नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, हमें समझ में नहीं आ रही, आप कहाँ से लेके आ रहे हो, आप क्या पढ़ते हो। पढ़ने की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ जागृत होने की ज़रूरत है। आप जागृत होके देखो तो, आप पूजा पाठ प्रक्षाल में जिस दिन जाग के करोगे, होश पूर्वक करोगे, आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी कि मैं इतने दिन से क्या करता आ रहा हूँ। आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में आप जागृत होकर करो कि मैं कैसे अर्थ निकालता हूँ, मैंने क्या अर्थ कर रखे हैं, मैं अपनी कमी तो देखता नहीं, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। आप निश्चय व्यवहार का अर्थ समझना सीखो कि क्या निश्चय व्यवहार होता है। आपको कुछ पता है, सब खिचड़ी बना रखी है, कभी क्रमबद्ध पर्याय पकड़ ली, कभी निमित्त पकड़ लिया, कभी उपादान पकड़ लिया, कभी कर्म पकड़ लिए, कभी शरीर पकड़ लिया, कभी जड़ की क्रिया पकड़ ली, कभी भगवान पकड़ लिए, कभी छोटी प्रतिमा कभी बड़ी प्रतिमा पकड़ ली, कभी पहाड़ पकड़ लिए, कभी तीर्थों पे चले गए, कभी कुछ खान पीन में सुधार करने लगे, कभी कमाने में लग गए, कभी जोड़ने में लग गए, कभी शादी विवाह में लग गए, कभी स्वाध्याय बैठने लग गए। आप अंदर से कोई भी चीज़ सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हो कार्य उपादान से होता है, निमित्त कुछ नहीं करता, और कभी कहते हो निमित्त की बहुत ज़रूरत है, सच्चे निमित्त भी होना चाहिए। लो अब तुम्हें कुछ पता तो है नहीं कि कल तुम क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हो।
इसलिए ये सब खिचड़ी पकड़ी वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर महंतपना चढ़ गया, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लिया तो महंतपना चढ़ गया कि हम बहुत होशियार हैं, लोग तो कुछ जानते नहीं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है धर्म क्या है। तुम सोचते हमें पता है। आत्मा अनुभव के बिना धर्म कैसा, बोलो। और जिसे सच्ची आत्मा की प्यास नहीं वो मुमुक्षु कैसा। अब इन दोनों चीज़ों को घटित करके देखो, तुम धर्म के फ्रेम में सेट हो रहे हो, मुमुक्षु वाले फ्रेम में सेट हो रहे हो, भाई साहब आपको आफत आ जाएगी सेट होने में। क्योंकि आपको घटित होगा कि मैं नहीं हो पा रहा, नहीं बैठ रही बात। अभी आपको आत्मा से बहुत लिमिटेड प्रेम है, आप आत्मा के लिए कुछ भी दाव पे लगाने को तैयार नहीं। बोलो क्या लगा सकते? मैं तुमसे पूछता हूँ क्या लगा सकते? एक चीज़ बता दो, मैं लगा सकता। और अपने बेटे के लिए क्या दाव पे लगा सकते? अब अंतर कर लो। अब आप देखो ईमान, अब आप कहो कि हमें आत्मा से ज़्यादा प्रेम अपने बेटे से, क्लियर होगी कि नहीं होगी? इसमें क्या सोचना? आपको मोक्ष से प्रेम नहीं। अब आप अपने को मोक्षु कहते हो, काय बात के मोक्षु कहते हो? पुत्रोक्षु कहा करो, पुत्रोक्षु कि हमें पुत्र से प्रेम है, हम तो पुत्रोक्षु हैं, मोक्षु नहीं है। ये तो नामधारी मोक्षु है। हम क्या हैं? समय सार पढ़ने लगे, स्वाध्याय में जाने लगे, सो लोग कहने लगे क्या पंकज जी मोक्षु बन गए क्या? सोनगढ़ी हो गया, जाने लगे तो मोक्षु हो गए क्या? तो तुमने कहा हाँ हो गए। और फिर हमारे सभी मोक्षु भाई आज इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हैं। मैं भी लगने लगा सुन के रोज सब मोक्षु कहते तो होंगे ही हम मोक्षु। अब बताओ क्या होगा? जमीन खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी?